हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनके माइंड में कुछ सवाल हैं, जिनके जवाब आप जानना चाहते हो। इसमें हम टैरो बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ द बुक ऑफ आंसर्स में से आंसर लेंगे। जो भी आपके माइंड में सवाल है, चाहे लव लाइफ रिलेटेड है, वर्क लाइफ रिलेटेड है, किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ से रिलेटेड है, आप वो पूछ सकते हो और उसका जवाब हम इस बुक ऑफ आंसर से जानेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इन टू द रीड एंड लेट्स सी। जो भी सवाल है आपके माइंड में, आप उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। आपको आई थिंक आई विल गिव टाइम कि आप 2 सवाल सोचो। अच्छा, पहले सवाल के बाद हम आप जब फिर से बुक बंद करेंगे तो उसके लिए फिर मैं आपको फिर टाइम दूंगी, तब आप अपना दूसरा सवाल सोचना। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं मेंशन करूँगी कि इस आंसर्स में जो भी आंसर्स आएंगे इसमें मैं अपने एंड से कुछ ऐड नहीं करूँगी। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ ऐड नहीं करूँगी। सिर्फ हम आंसर देखेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक हो गया? सो लेट्स स्टार्ट। 5 सेकेंड है आपके पास, आप अपना सवाल सोच सकते हो। कीप एन ओपन माइंड। सो कीप एन ओपन माइंड। अच्छा, यहाँ पर इट्स हार्ड फॉर मी नॉट टू से एनीथिंग, बट यस, जिन लोगों को समझ आ गया उनके लिए भी गुड है, जिनको नहीं समझ आया उनके लिए ये है कि अपने ऑप्शंस जो हैं वो आप ओपन रखो। कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। सो डोंट लिमिट योर सेल्फ इन एनी पॉसिबल वे। अपने आप को लिमिट नहीं करो किसी भी तरह से। कीप एन ओपन माइंड। चीज़ें वर्कआउट भी हो सकती हैं और चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हर चीज़ के लिए। सो अपने माइंड को थोड़ा प्रिपेयर्ड रखो कि कुछ भी हो सकता है बेसिकली, चाहे अच्छा बुरा, कुछ भी। आपका जो सवाल है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे जो भी सवाल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी सवाल है उसकी पॉसिबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा है या हो सकती हैं। सो ऐसा नहीं है कि डेड एंड आ गया है और कुछ नहीं हो सकता। कीप एन ओपन माइंड, पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेट्स गिव यू 5 सेकेंड्स मोर। आप जो भी सवाल है आप सोच सकते हो। वाह, इट्स रियली हार्ड फॉर मी नॉट टू स्पीक। फिर 5 सेकेंड है आपके पास। थिंक ऑफ योर क्वेश्चन अगैन। यू विल नीड टू टेक द इनिशिएटिव। आपको पहल करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पहले इनिशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी सवाल है आपका, जैसे अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, वर्क के लिए जा रहे हो, लव लाइफ के लिए जा रहे हो, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मेंटल एक्शन वुड बी अनफ, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए फिजिकल एक्शन, डिपेंडिंग ऑन कि आपका मेंटल स्टेट क्या है, तभी आप एक्शन लेना। क्योंकि अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ कोई एक्शन लोगे उसका रिजल्ट कुछ खास नहीं रहेगा। सो अगर आप पॉजिटिव आउटकम चाहते हो किसी भी चीज़ का, अगर आप एक्शन लेना चाहते हो किसी की तरफ भी, चाहे वर्क रिलेटेड है, करियर रिलेटेड है, जॉब रिलेटेड है, स्टडी रिलेटेड है, मेक श्योर कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो। अच्छा, पॉजिटिव माइंडसेट में आने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हो बिफोर टेकिंग एक्शन, या एक रात पहले, जब भी आपने एक्शन लेना है उससे एक नाइट पहले आप अपने जो भी डाउट्स हैं, फियर्स हैं, उसको निकाल कर मेडिटेट करो। मेडिटेट करके सीक गाइडेंस एंड ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, जो भी जिस गॉड पे भी आप बिलीव रखते हो, एंड प्रोटेक्शन सीक करो और देन टेक एक्शन, और देन होपफुली कि उसका उसका जो आउटकम है वो आपके हक में बेहतर होगा। लेकिन आप खुद को अच्छे से जानते हो एज़ कम्पेयर टू कि कोई और आपको बताए कि आप सही मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग में हो या नहीं। अगर आपके माइंड में ज़रा भी स्टिल डाउट्स हैं, फियर्स हैं, सो डोंट टेक एक्शन अनटिल अनलेस आप अपना माइंड क्लटर जो है वो क्लियर करो। जब क्लियर कर लोगे फिर आप एक्शन लोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। सो थोड़े और क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो आई थिंक एक और क्वेश्चन का टाइम देते हैं आपको, 5 सेकेंड का। आप जो भी सवाल है आप सोच सकते हो। अपना लास्ट क्वेश्चन होगा ये। सो लेट्स सी। वॉच योर स्टेप एज यू गो। हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आपने आगे नहीं बढ़ना इस चीज़ को लेकर। होल्ड ऑन।
और कोशिश करनी है कि आप वन स्टेप एट अ टाइम लेकर आगे चलो। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो डिसअपॉइंट होगे, चाहे लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, होम लाइफ है, कोई भी चीज़ है। मेक श्योर कि आप आपकी हर स्टेप पे आपको कोई ना कोई गाइडेंस और अवेयरनेस मिलेगी, जिसको यूज़ करके आप फर्दर स्टेप ले सकते हो, फर्दर डिसीजन ले सकते हो। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशन किसी से भी। जस्ट गो एज एक होता है ना कि आप ओपन हो टू टू सी कि क्या होता है। उस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो। किसी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ोगे तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फियरफुल डाउटफुल रहोगे। और कोशिश करो कि हर स्टेप जो आप अपनी लाइफ में लो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको बहुत थॉटफुल होकर लो। थॉटफुल हो लेकिन नेगेटिव नहीं हो। और अगेन हर स्टेप पे आपको कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर आएगी सामने। सो मेक श्योर कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप हो वो उसके ऊपर बेस्ड हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आप इनिशियली शायद कोई एक चीज़ चाहते हो, एक पर्सन चाहते हो, बट देन यू गेट टू नो कि ये पर्सन में तो कुछ ऐसा है जो कि आपको शायद नहीं चाहिए। सो देन यू नो कि वो क्लैरिटी आ चुकी है, एंड देन आपके लिए डिसाइड करना सही रहेगा। सो मेक श्योर कि अभी अल्टीमेट जो डिसीजन है आपका इस चीज़ से रिलेटेड, वो आपने इनिशियली नहीं ले लेना है। आपके माइंड में कोई भी, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी नए पर्सन से मिलते हो और आप फ़ौरन अपनी आपके आपके ख्वाबों की दुनिया वो हो जाती है कि ओहो अच्छा मे बी दिस कुड बी द वन। नहीं, आपने वन स्टेप एट अ टाइम लेना है। इसी तरह से अगर आप किसी जॉब को देखते हो या किसी वर्क प्लेसमेंट को देखते हो, और अगर आप उस सिनेरियो को, जैसे हो सकता है कि आप वर्क प्लेस में गए हो और आपने एक इम्प्रेशन बना लिया किसी पर्सन का कि ओ मे बी दिस कुड बी द द मेंटर फॉर यू, और ये आपका बहुत ज़्यादा वेल विशर होगा। वॉच योर स्टेप्स, क्योंकि जब आप हर स्टेप में आपको उस पर्सन की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से दिखेगी। सो किसी के बारे में भी कोई भी ओपिनियन बनाना इन द वेरी बिगनिंग इज़ रॉन्ग। एज सिर्फ इस सवाल के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो कोशिश करो कि ऑब्जर्व करो एंड देन डिसाइड करो एंड देन टेक एक्शन। कुछ भी ऐसा आपने नहीं करना जो कि आप पहले से एक माइंड बना के आए हो एंड देन उसी को अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ पे। जस्ट सी हाउ इट गोज़। सो उसके हिसाब से आपने अपने लाइफ के डिसीजन लेने हैं लास्ट क्वेश्चन को लेकर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा एक और बात मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि रीडिंग हो, तो आप वो सजेशन में दे सकते हो। जो भी फर्स्ट व्यू होंगे शायद आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो या गो हैड एंड कमेंट कि कौन सा टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए आज के लिए। सो या टेक केयर, बाय।